कुछ यहाँ पर सवालों की तरफ, हमारे व्यूअर्स के क्या वैसे कुछ जी आप सवाल है? कहें तो दो स्टॉक ऐड करने थे, आप बोले तो ऐड कर दो। हाँ जी सर, बिल्कुल। कौन कौन से शेयर्स रहेंगे जिन्हें तो उसमें वॉच पहला लिस्ट में स्टॉक ऐड करें? रहेगा पॉलीमेड। 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 चलिए, पॉली मेडिक्योर लिमिटेड 1571 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है 2.17% की अपसाइड के साथ में। जी सर, क्या रिकमेंडेशन रहेगा आपका? वैसे ये करंट प्राइस पे ऐड करना है। टारगेट रहेगा 1600, 1650, 1700 और 1800 के। आप इतने सारे टारगेट्स दे देते हैं सर कि अगर आते जाए तो फिर जरूरत ना पड़े कि चंद्र सर को जो है वो अब इंतजार किया जा रहा है। चार आपने मेरे ख्याल से तीन चार टारगेट्स दे दिए, मैं तो हाईएस्ट लिख लिया 1800 तक का। वैसे जिसमें अ, ऐसा है ना, अलग अलग लेवल के टारगेट दिए हैं आपके रिस्क के हिसाब से। अगर आप कम रिस्क वाले हैं, आप फर्स्ट टारगेट में बुक कर ले जो भी आपको प्रॉफिट आ रहा है, और नेक्स्ट शो में आएंगे तो कुछ और नया दे देंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर उम्मीद मतलब किसी भी लेवल पे नहीं छोड़नी है पकड़ के रखना है कि देखिए ये आ गया, आप दूसरे का इंतजार कीजिए, इससे खाली नहीं बैठना है। इस वजह उर्वशी से उसमें स्टॉप। एक एक चीज ऐड करनी थी। उर्वशी मिड कैप में क्या रैली चल रही है, और मिड जी। कैप की रैली चलती है तो स्टॉक 10-15% चलने में टाइम नहीं लगता है। तो अगर जब हम्म। जल्दी निकल जाएंगे तो फिर वो रहेगा कि जल्दी निकल गए। हम्म। तो इसमें बड़ी मलाई मिल सकती है स्टॉक में। चलिए, तो नहीं छोड़ना है। और स्टॉप लॉस भी जरा जान लेते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस जरूरी है सब बाजार में। क्या मेंटेन करें? दूसरी जगह अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, छोटे टारगेट के लिए तो आप 1520 का स्टॉप लॉस लगाए, और बड़े टारगेट हम्म। के लिए आप वेट करना है तो 1480 का स्टॉप लॉस लगाए। 1480 यानी कि बड़ी मलाई के लिए जो है वो 1480 का टारगेट है, छोटी मलाई के लिए जो है 1520 का टारगेट है। दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके चंद्र सर की तरफ से आपके सामने परोसा गया है। आपको क्या करना है? आपने बस एंजॉय करना है। आगे बढ़ लेते हैं। आपने कहा था कि कुछ और नाम है। एक तो हो गया पॉलीमेड, आगे? वैसे दूसरा स्टॉक अच्छा लगा, कैप्स्टन। KAPSTON। कैप्स्टन। जी सर, क्या रिकमेंडेशन रहेगा इसमें आपका? वैसे ये करंट प्राइस पे ऐड करना है। टारगेट रहेगा 365, जी। 380, 400। 380, 400, इसको भी अलग अलग कैटेगरी में रखना है सर? हाँ, और वैसे इसमें 363.80 का 52 वीक हाई है। मेरे हिसाब से हाई भी निकल जाएगा और इसके काफी ऊपर के भी हाई आने चाहिए इसमें। स्टॉप लॉस सर यहाँ पर सुझाइए, क्या स्टॉप लॉस रखने हैं? और वैसे स्टॉप लॉस रहेंगे 320 का। 320 का एक ही स्टॉप लॉस में काम करना है यहाँ पर, या हाँ, फिर वैसे अलग एक ही अलग? स्टॉप लॉस रखो। चलिए, कैप्स्टन सर्विसेज लिमिटेड निकल करके आया है 351 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, ऑलमोस्ट 2% के अपसाइड के साथ में। 355 का लगाया था हाई। और टारगेट्स आपको सुझाए गए हैं तीन यहाँ पर: 365 का, 380 का और 400 तक का। 320 के स्टॉप लॉस के साथ में कैप्स्टन दिया गया है चंद्र सर के पिटारे से आपको। सर और कोई नाम रहेगा, या फिर अभी इन दोनों को लें, संभालें और वैसे ये दो ही है। आगे बढ़ें? चलिए, आज के लिए एक तो ही है। चलिए, अब बढ़ लेते हैं व्यूअर्स के क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर भी कई सारे सवाल आए हैं। ललिता जी कह रही हैं कि आई हैव निफ्टी पुट ऑप्शन एट 23900 एट 11 at 110 level. Can I carry it for tomorrow or should I book loss and come out? अच्छा, इन्होंने और इसी वैसे तरीके का एक सवाल सौ कल दस भी वाला पूछा था। ऑलरेडी 44 चल रहा है उनका पुट। तो हम्म। लॉस तो काफी देख चुके हैं उन्हें। तो या तो एक हम्म। काम कर सकते हैं, वो 30 रुपीज का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले, और हम्म। उसके नीचे अगर ट्रेड करेगा तो स्टिकली पोजीशन से बाहर आ जाए। अच्छा, चलिए ठीक है। यहाँ पर सर एक सवाल आया है फिशर मेडिकल को लेकर के। फिशर मेडिकल वेंचर्स 36 पर चल रहा है 4.41% की अपसाइड के साथ में। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर 1000 शेयर्स ले रखे हैं, 2 महीने तक ये इनकी जो है होल्ड करने की क्षमता है। 35.81 की इनकी खरीदारी है। और क्या उसे व्यू रहेगा आपका? और उसे पहले चीज है, आप 25 रुपीज का स्टिक स्टॉप लॉस लगा लें। उसके नीचे हम्म। अगर स्टॉक ट्रेड करेगा तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ सकती है। और स्ट्रेंथ आने के लिए स्टॉक को कम से कम 30 रुपीज के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तभी एक अपसाइड की स्ट्रेंथ आएगी जो इसको थर्टी हम्म। फोर 36 और 40 के जोन पे ले जा सकती है। तो फिलहाल के लिए आप स्टिक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। चलिए ठीक है सर, हिमाद्री इस केमिकल को भी दूसरी जरा एक देख दूसरी चीज एक लीजिए। चीज और कहनी थी स्टॉक के लिए। जी। काफी प्राइस में वेरिएशन है, 2560 और 2699। ये बेसिकली हम्म। ऑपरेटर स्टॉक है, तो इससे नए ट्रेडर तो स्ट्रिक्टली अवॉइड रखें स्टॉक।
नए ट्रेडर्स को अवॉइड करना है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सर हिमाद्री स्पेशलिटी को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? 691 पर ट्रेड हो रहा है 1.37% की डाउनसाइड के साथ में। ये कह रहे हैं कि बाइंग प्राइस है इनकी 670 की। 750 की टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। आज 717 का हाई लगाया था। व्यू क्या रहेगा आपका? इनका जो वेट है 750 का, कब तक मिल जाएगा इनको? रोजी स्टॉक में नीचे से रैली काफी हुई है और वो ऑलमोस्ट टॉप एंड में फंस रहे हैं। तो या तो बेटर है एग्जिट, या तो पार्ट प्रॉफिट अभी करंट प्राइस पे एग्जिट कर ले और बाकी पे कॉस्ट पे स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले। चलिए ठीक है। शुभम जी का सवाल ले लेते हैं जमुना ऑटो को लेकर के। सर इनका सवाल आया है 9,000 शेयर से एट द प्राइस 134। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको। क्या करें सर जमुना ऑटो में? और वैसे स्टॉक तो बुलिश लग रहा है, 120 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। पर जिस हिसाब से क्वांटिटी है, स्टॉप लॉस शायद काफी बड़ा हो सकता है इनके लिए। हम्म प्राइस की डैमेज के हिसाब से तो 120 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले और 134 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करने लगेगा तो वापस अपसाइड मोमेंटम आएगा, जो इसको 140 150 155 के जोन पे ले आ सकता है आराम से। चलिए ठीक है। ई टू ई नेटवर्क की भी अच्छी खासी क्वांटिटी है सर इनके पास में। 2,000 शेयर्स हैं एट द प्राइस 431। आज 5% के ऑलमोस्ट अपसाइड के साथ भी 405 पर कामकाज कर रहा है। इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपर की है सर। क्या करना चाहिए इन्हें? तो इस चीज में उनको पहला चीज है 378 का स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करना है। और इसमें 412 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो इसमें अपसाइड का मोमेंटम चालू हो जाएगा, जो इसको 425 450 और 475 के जोन पे ले जा सकता है। तो फिलहाल पहला चीज स्टॉप लॉस फॉलो करके रखिए। चलिए ठीक है। यहाँ पर राघव तेजस्वी जी का सवाल आया है अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर के। 421 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, टारगेट्स जानना चाह रहे हैं। मुझे एक चीज कहनी थी, ये स्टॉक ऑलमोस्ट नीचे से काफी ऊपर आ चुका है और आप टॉप एंड में ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बैठ रहा है और इसमें भी कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर जाना चाहिए। हम्म चलिए ठीक है। यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजी हैज बॉट एट 783। अच्छा। अ, हमारे एक व्यूअर है, इन्होंने 783 पर खरीदा है। अभी क्या करना चाहिए सर टाटा टेक्नोलॉजीज? और इसे 740 का स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए उनको। उसके नीचे अगर जब क्लोज हो रहा है या 15 में ट्रेड कर रहा है तो उसमें और ज्यादा बिकनेस बढ़ सकती है। चलिए ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं एक और सवाल की तरफ। यहाँ पर अनीता जी कह रही हैं कि एस जे वी एन है इनके पास 80 के एवरेज प्राइस पर, 1 साल से इस लॉस में चल रही हैं। तो क्या इनको आगे होल्ड करनी चाहिए अपनी पोजीशन एस जे वी एन में, या फिर यहाँ से एग्जिट कर लिया जाए? वैसे एल्सेविन का बाइंग प्राइस क्या है इनका? एस जे वी एन सर इन्होंने बाइंग प्राइस अपना यहाँ पर मेंशन किया है 80। ठीक। वैसे काफी टाइम से होल्ड रखा है और स्टॉक में भी काफी कंसोलिडेशन हो चुका है। तो पहला चीज आप 70 रुपीज का स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करें इसमें। और इस हम्म बार 77 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो इसमें अपसाइड मोमेंटम आ जाएगा, जो उसको 80 85 90 और 95 के जोन पे ले जा सकता है आराम से। तो आपको छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, आप 70 का वो बना के ट्रेड में बने रहें। ठीक है। यहाँ पर एक और हमारी प्राइम मेंबर का क्वेश्चन आया है सर सीडीएसएल को लेकर के। 1313 की इनकी एडजस्टेड बाइंग प्राइस है। प्रॉफिट ले या फिर बने रहना चाहिए इनको? क्या व्यू रहेगा इसको लेकर के आपका? वैसे 1280 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहना चाहिए। और जो इनके टारगेट रहेंगे 1380 1400 छोटे टारगेट रहेंगे। बड़े टारगेट में 1500 1600 वापस आ सकता है रुपये। चलिए ठीक है। यहाँ पर आगे सवाल आया है सर टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर के। 735 की बाइंग है। क्या व्यू रहेगा इस पर आपका? मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है। बाइंग प्राइस भी है क्या, कुछ लिखा हुआ है इसका? हाँ जी सर इन्होंने 735 मेंशन किया है। प्राइस से थोड़ा सा नीचे है, 700 के ऊपर निकल जाएगा स्टॉक, प्लस में अपसाइड मोमेंटम आ जाएगा। और जो इसको हम्म 750 800 850 के जोन पे ले जा सकता है। बहुत दिन से लोग फंसे हुए स्टॉक में, तो उनको शायद एग्जिट मिलेगा इसमें। चलिए ठीक है। अच्छा बीच में यहाँ पर मुझे एक एक चीज विजिट। कहनी थी इसमें, जी जी। 710 के ऊपर निकलता है, किसी को नया ऐड करना है तो 650 के स्टॉप लॉस से नया भी पोजीशन बनाई जा सकती चलिए ठीक है। यहाँ पर पर्ल मखीजा का एक सवाल है क्रिलोस्कर ब्रदर को लेकर के। सर इसमें टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? है। वैसे एक बार स्टॉक रिपीट करेंगे? क्रिलोस्कर ब्रदर।
वैसे स्टॉक काफी बुलिश लग रहा है, किसी को ऐड करना है तो ऐड भी किया जा सकता है। और टारगेट रहेंगे 950, 1950, 2000 और 2200 के। ओके, यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स को लेकर के क्वेश्चन आया है। 2267 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट आधे परसेंट से ज्यादा की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। सर, इसका चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स का? और उसे किसी को ऐड करना है 2200 का स्टॉप लॉस ला के ऐड किया जा सकता है। टारगेट रहेगा 2350, 2400 और 2500। हम्म। सर, आईएफसीआई क्या लॉन्ग टर्म के व्यू से होल्ड करके चल सकते हैं? 91 की बाइंग है। रोजी ये नीचे से स्टॉक ऑलमोस्ट 8-9 रुपया से चल के 90 रुपया 95 तक गया था। और किसी को लॉन्ग टर्म लेना है तो नीचे में लेके ऊपर में बेचा जाता है, ये नहीं कि ऑलमोस्ट टॉप पे लिया जाता है और फिर वापस 10% नीचे आके आप लॉन्ग टर्म का वेट कर रहे हो। हम्म। तो मेरे हिसाब से किसी का अगर जो ऊपर में लिया हुआ है 78 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, एक बार उसके नीचे ट्रेड करे तो एक बार एग्जिट करना चाहिए। नई एंट्री जब आएगी इसमें 85 के ऊपर में स्टॉक सस्टेन करेगा, तभी जाके इसमें फ्रेश तेजी चालू होगी। अच्छा, यहाँ पर सर हमारे व्यूअर हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर जानना चाह रहे हैं कि क्या करंट लेवल से इसमें फ्रेश बाय किया जा सकता है? 1444 पर चल रहा है और 6.5% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। जिस तेजी में, जिस रफ्तार में ये चलता हुआ नजर आ रहा है सर, क्या पकड़ लिया जाए इसे अभी, या फिर अभी वेट करें, कुछ लेवल मिलेंगे अभी नीचे के? तो बस ये 1350 का स्टॉप लॉस लगा के किसी को ऐड करना है तो ऐड किया जा सकता है। टारगेट रहेंगे 1550, 1600, 1700। चलिए ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल आया है सर अडानी टोटल गैस को लेकर के, किस प्राइस पर बाय किया जा सकता है? अडानी। अडानी टोटल गैस। वैसे 720 के जब तक नीचे है तो लॉन्ग पोजीशन अवॉइड रखें, इसमें 720 के ऊपर ट्रेड करेगा वहां पे आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। 680 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है, उसके नीचे ट्रेड होता है तो आपको पोजीशन से बाहर आना है। और आपके जो टारगेट रहेंगे 800, 850, 900 के रहेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ